एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम एक ऐसे कवि की चर्चा कर रहे हैं जो जाति से मुसलमान थे, परंतु उन्होंने आजीवन कृष्ण भक्ति में अपना समय व्यतीत किया और अपनी रचनाओं में उसी का वर्णन किया और उसी भक्ति को महत्ता दी। ऐसे कवि हैं, ऐसे भक्त कवि हैं रसखान। मित्रों, आज हम रसखान और उनकी कविता, उनकी जो सवैये हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं घनानंद जी लिखते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो, मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत पुरंदर धारन। जो कग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी कूलन कदम की डारन। तो मित्रों, किस प्रकार रसखान जी अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हम इसमें सबसे पहले शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं। मनुष्य का तात्पर्य होता है मित्रों मनुष्य। इसी के अलावा हाथ जो हो है, हो शब्द का तात्पर्य होता है मैं, क्योंकि अवधी भाषा में मैं के लिए हो का उच्चारण किया जाता है। ग्वारन, ग्वारन से तात्पर्य होता है ग्वाल। मंझारन, मंझार का मतलब होता है मध्य। पाहन, पाहन से तात्पर्य होता है पत्थर। और गिरी का तात्पर्य होता है पर्वत। कर, का से तात्पर्य है हाथ। पुरंदर, पुरंदर से तात्पर्य होता है इंद्र। और खग से तात्पर्य होता है पक्षी। कालिंदी, कूल, यमुना का तट, यमुना का किनारा। तो मित्रों, इस अंश में, इस सवैया में रसखान की कृष्ण भक्ति अभिव्यक्त हो रही है। वो किसी भी रूप में, हर किसी रूप में, हर जन्म में कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही रहना चाहते हैं। और इसी इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं क्या करूं, मुझे ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का अवसर प्राप्त हो, मुझे ब्रज में बसने का सौभाग्य प्राप्त हो, तथा मैं उन ग्वालों के बीच में अपना समय गुजारूं, उस स्थान का, उन लोगों का सानिध्य प्राप्त कर सकूं जहां कृष्ण ने क्रीड़ाएं की, ताकि मैं कृष्ण भूमि में रहकर गायों को चराऊं। जो पशु हो तो बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारा। देखो, मनुष्य हो तो कहां बसो, ब्रज में ग्वालों के मध्य। और अगर पशु बनूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चलने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसके अलावा पाहन हो तो वही गिरी को जो, अगर पत्थर बनूं, कब बनूं मित्रों पत्थर, अगर अगला जन्म मेरे पत्थर के रूप में हो तो मैं पत्थर गोवर्धन पर्वत का बनूं, जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपने हाथ में धारण किया था और इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और अगर मुझे अगले जन्म में पक्षी बनना पड़े, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम की डालन। तो यमुना के किनारे कदम के वृक्षों की डालों पर बसेरा करने वाले पक्षी के रूप में जन्म ग्रहण करूं। कहने का भाव यह है मित्रों कि रसखान जी चाहते हैं कि अगर मुझे
अगले जन्म में कोई सा भी रूप मिले तो मैं कृष्ण का सानिध्य चाहती हूं। अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए उनके मन में अभिलाषा है, तन्मयता है, आकांक्षा है कि वो हर रूप में कृष्ण के सानिध्य पाना चाहते हैं, कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रसंगों से जुड़े रहना चाहते हैं। ये रसकान जी की भक्ति भावना का की प्रगाढ़ता है। अब एक बात तो मित्रों, इसमें पुनर्जन्म की जो परिकल्पना है उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। इसके साथ साथ एक भक्त अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, अपने सर्वस्व से हमेशा तादात्म्य में स्थापित करना चाहता है। किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में वो उससे अलग रहना नहीं चाहता है। साथियों, ऐसी ही आकांक्षा, ऐसी ही अभिलाषा, ऐसी ही मनोकांक्षा एक कृष्ण भक्त रसकान के मन में है और उसी इच्छा को उन्होंने इस सवैया के माध्यम से प्रकट किया है। चाहे मनुष्य का जन्म हो तो भी वे ब्रज में निवास करना चाहते हैं, या यो कहा जा सकता है अगले जन्म में अगर उसे मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, जन्म लेना पड़े, तो वह ब्रज में ग्वालों के बीच में बसना चाहते हैं। और अगर पशु के जन्म के रूप में आना पड़े तो वो नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहते हैं। इसके अलावा निर्जीव जड़ पत्थर भी बने तो उसी पर्वत का पत्थर बने जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था और इंद्र का अहंकार को नष्ट करते हुए ब्रजवासियों की रक्षा की थी। अर्थात हर दृष्टि से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते। यही तो भक्ति की प्रगाढ़ता का सूचक है और ऐसी भक्ति रसकान जी के मन में थी। हर रूप में वो अपने आराध्य का सामीप्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर घना वो श्री रसकान जी कहते हैं, अगर मुझे पक्षी बनना पड़े तो यमुना के तट पर मेरा बसेरा हो, क्योंकि कृष्ण यमुना के तट पर विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। तो ये किस प्रकार देखी रसकान जी की भक्ति में तन्मयता है, निश्चलता है, भावातिरेक है। ये स्पष्ट ध्वनित हो रहा मित्रों। इसी प्रकार एक धुए में एक सवैये में पुनः रसकान जी लिखते हैं, या लकुटेयर कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आटों से दिनओ निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रसकान कबो इन नैनन ते ब्रज के बन बाग विड़ाग तड़ाग निहारो, कोटिक रोकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। किस प्रकार रसकान जी अपने मन की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। लकुटी का तात्पर्य है लाठी, अरु का मतलब है ओल, कामरे का मतलब होता है कंबल, त्यूपुर तीनों लोग, तजी का मतलब होता है त्यागना और बिशारों का मतलब होता है भुला देना। तड़ाग से तात्पर्य होता है तालाब, निहारों का अर्थ होता है देखना, कोटि का तात्पर्य होता है करोड़ों और कलधोत से तात्पर्य होता है स्वर्ण सोने के, धाम का मतलब होता है घर, वारों का मतलब होता है न्यौछावर करना। तो इस सवैये में घनानंदी ने कहा है वो अपनी कृष्ण भक्ति को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मुझे कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के कुंजों में विचरण करना है,
नंद की गाय चराने का सुख मिलना चाहिए। मैं इन सुखों पर तीनों लोगों का सुख, 8 सिद्धियां और 9 निधि का सुख भी न्यौछावर कर दूंगा। इसलिए तो उन्होंने कहा, या लकुटी अर कामरे या पर राज त्योंपुर को तज डारो। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण की छड़ी, लकुटिया में छड़ी या लाठी और कंबल पर तीनों लोगों के सुख को न्यौछावर करता हूँ, तीनों लोगों के सुख का त्याग करता हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी नंद बाबा की गाय चराने के सामने फीका मानता हूं। कहने का भाव यह है कि नंद बाबा की गाय चराने को मिले तो मैं उस सुख के सामने 9 निधियों का सुख, 8 सिद्धियों का सुख, 9 निधियों का सुख सभी त्याग दूंगा। कहने का भाव यह है कि 8 सिद्धियां और 9 निधि कठिन तपस्या द्वारा प्राप्त की जाती हैं और कठिनता से प्राप्त इन सिद्धियों का सुख भी कृष्ण के सामीप्य के सामने तुच्छ महसूस होता है, मुझे तुच्छ जान पड़ता है। रसकान कबो इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग नियारो। रसकान जी कहते हैं कि कृष्ण की गाय चराने का सुख मिलने पर सिद्धियां, निधियों के सुख को भी भुला दूंगा। कब मेरे नेत्र ब्रज के बाग तालाब को देखेंगे और कलील के कुंजों में विचरण करने का अवसर या सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कोटिक रोकल धोत, कोटिक रोकल धोत के धाम कलील की कुंज ऊपर वालो। ऐसे मौकों, ऐसे अवसर मिलने पर मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों, कोटिक मतलब कलधोत, सोने के करोड़ों भवनों को भी न्यौछावर कर दूंगा। क्योंकि कृष्ण के सामीप्य लाभ से मुझे कलील के कुंजों में जो सुख मिलेगा वो सोने के भवनों में भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कृष्ण के सामीप्य को जरूरी मानता हूं, महत्वपूर्ण मानता हूं, न कि सोने के भवनों को मानता हूं। रसकान कहना ये चाहते हैं मित्रों कि मुझे कृष्ण से संबंधित ब्रज की वस्तुओं से जो सुख, जो आनंद प्राप्त होगा वह और किसी भी तरह नहीं मिल सकता है। अपनी भक्ति की तन्मयता, अपनी भक्ति की अनन्यता को रसकान जी ने सवैया के माध्यम से व्यक्त किया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संसार में जितनी भी सुख हैं, दूसरे साधन हैं, चाहे 8 सिद्धियां हो, चाहे 9 निधियां हो, वो सब कृष्ण के सामीप्य, कृष्ण की भक्ति के सामने तुच्छ और है। और मुझे कृष्ण से संबंधित क्षेत्र, क्रीड़ा स्थली, उनमें जो आनंद मिलता है वो 8 सिद्धि और 9 निधि में भी प्राप्त नहीं होता है। देखिए, भक्त को अपने आराध्य के सानिध्य का सर्वाधिक महत्व होता है और उसके लिए वही महत्वपूर्ण होता है। भौतिक वस्तुएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और मेन चीज तो यही स्पष्ट होती है कि रसखान जी की भक्ति भावना की तन्मयता यहाँ अभिव्यक्त की गई है।